आज आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट बनी है। तो ये पहले वाला जो आपका व्यू था कि 3-4 स्टॉक्स उनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ये और लिक्विडेटिव हो गया और ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, या फिर कोई चिंता की बात है, कुछ ट्वीक करेंगे अपने आप जो पहले के अनुमान थे? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए संदीप जी, यहाँ पर जो आज की गिरावट है वो एक्सचेंजर के गाइडेंस की वजह से आई है। बट अगर आप क्लोजली वॉच करें तो 3 to 5% का गाइडेंस था, वहाँ पर 3 to 4% का है। तो उन्होंने जो बेस लाइन था उनका वो नहीं घटाया, अपर एंड को घटाया। बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5% से 4% के आसपास ही ग्रोथ आ सकती है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो एआई डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो कोर आईटी बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। बट मार्केट अभी वो भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है संदीप जी। देखिए एआई के वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ चुकी है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब वहाँ से अब एआई अभी थोड़ा सस्ता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एआई का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एआई का कॉस्ट भी बढ़ना शुरू होगा। तो आई थिंक हम लोग जो मान रहे हैं कि वहाँ पर जो पुराने आईटी बिजनेसेस है वहाँ पर भी थोड़ा डिमांड क्रिएट हो सकता है। नॉट जो पहले का था, अब थोड़ा क्रिएट हो सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो हमने कंपनी स्पेसिफिक बात की थी, अब जो कंपनीज इनोवेशन कर रही है, जो कंपनीज रिस्क लेके अपने अधिग्रहण ज़्यादा कर रही है, जैसे कोफोज की अपने हमने लगातार बात की, कोफोज का मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, उन्होंने काफ़ी सारे अधिग्रहण किए, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री इतने खराब मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप आज कोफोर का आप चार्ट देखेंगे तो सबसे जो आईटी स्टॉक्स गिरे उसमें सबसे कम गिरा है, क्योंकि वो एक पार्ट है आईटी का। तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आती है। अगर आईटी में डाउन ट्रेंड ना होता तो आज कोफोर करीबन 1800 से 2000 के अराउंड ट्रेड करता होता। परसिस्टेंट सिस्टम में हमारा कई बार रुझान रहा है। टीसीएस में हमने बताया कि यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एचसीएल टेक में आप देखेंगे तो जो इंडियन ओरिजिन आईटी कंपनी थी, वहाँ जो एआई कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेक लिया है। तो ये कंपनीज एक अच्छा काम कर रही है और वहाँ पर उनका एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। तो बिल्कुल 2 to 3 ईयर का एक विजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप निफ्टी आईटी बीज में आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो ये 3-4 स्टॉक्स हमने बताए, वहाँ पर आप गिरावट पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टांस हमारा संदीप जी वही है। आई थिंक Q1 के अर्निंग्स एक बार डिलीवर हो जाएंगे, तब मार्केट थोड़ा सेटल हो जाएगा। और जो एक डर बना हुआ है कि आईटी कंपनीज के अर्निंग्स अभी भी खराब हो सकते हैं, आई थिंक Q1 की अर्निंग्स के बाद यानी 10-15 डेज के बाद, 15 जुलाई के बाद आप समझिए कि निफ्टी आईटी में एक बॉटम आउट का प्रोसेस बन सकता है और वहां से 10 to 15% का एक हम रैली देखने को मिल सकती है।